पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ भारत के खिलाफ खोला मोर्चा, बीसीसीआई के हाथ पांव फूले, दो तरफा हमला। पाक और बांग्लादेश ने भारत आने से किया इनकार, आईसी लेगा बड़ा फैसला, हम भारत नहीं जाएंगे। पीसीबी और बीसीबी की जुगलबंदी ने फंसाया पेंच, वर्ल्ड कप पर संकट। दोस्तों, इसे कहते हैं चक्रव्यूह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जो खुद को क्रिकेट का बॉस मानता है, आज अपने ही घर में घिर गया है। दुबई में चल रही आईसीसी की मीटिंग में एक ऐसा बड़ा ड्रामा हुआ है जिसने वर्ल्ड कप 2026 की नींव हिला दी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस कहावत को सच करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया है। इन दोनों पड़ोसियों ने मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीटिंग में दोनों ने एक सुर में कह दिया, हमारी टीमें भारत नहीं जाएंगी, सुरक्षा हमें मंजूर नहीं। इस संयुक्त विरोध ने बीसीसीआई को फंसा दिया है। अब आईसीसी के सामने करो या मरो की स्थिति है। क्या वर्ल्ड कप रद्द होगा या भारत को झुकना पड़ेगा? देखिए इस महासाजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर सन्नाटा है, लेकिन बोर्ड रूम्स में शोर बहुत ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत के पास है, लेकिन इस मेजबानी पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है। कल तक जो बांग्लादेश अकेले विरोध कर रहा था और जिसे भारत ने मना भी लिया था, जैसा कि पिछली रिपोर्ट्स में कयास थे, अब उसे पाकिस्तान का साथ मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया है और अपने साथ कर लिया है। आईसीसी की मीटिंग में जब भारत ने वर्ल्ड कप का रोड मैप रखा तो पीसीबी और बीसीबी ने मिलकर उसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। इस दोहरे हमले, डबल अटैक ने बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बिना पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्ल्ड कप की चमक और पैसा फीकी पड़ जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि यह गठबंधन कैसे बना, बीसीसीआई क्यों फंसा है और आईसीसी अब क्या कर सकता है। दी अलायंस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दोस्तों, सबसे पहले इस पाक बांग्ला गठजोड़ को डिकोड करते हैं। यह अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे पाकिस्तान की एक गहरी चाल है। आपको याद होगा, एशिया कप 2023 भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था और हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में मैच लागू करवाया था। पाकिस्तान उसी अपमान का बदला लेना चाहता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समझाया, देखो भारत अपनी मनमानी करता है, अगर तुम अकेले लड़ोगे तो हार जाओगे, हमारे साथ आओ, हम दोनों मिलकर आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। अगर दो बड़ी एशियाई टीमें एशियन जायंट्स मना करेंगी तो आईसीसी को झुकना ही पड़ेगा। बांग्लादेश, जो पहले ही राजनीतिक तनाव के कारण भारत से नाराज था, उसे यह ऑफर पसंद आया और इस तरह दुबई की मीटिंग में यह नया मोर्चा तैयार हो गया। द मीटिंग ड्रामा। मीटिंग में क्या हुआ? दोस्तों, दुबई के आईसीसी हेडक्वार्टर में जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मीटिंग शुरू होते ही बीसीसीआई सचिव जय शाह ने वर्ल्ड कप शेड्यूल पेश किया, जिसमें सभी मैच भारत में थे। 1. पाकिस्तान का वीटो। पीसीबी चेयरमैन ने तुरंत हाथ खड़ा किया और कहा, हमें भारत में सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, हमारी सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही है, हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। 2. बांग्लादेश का समर्थन। बीसीसीआई अभी जवाब देने ही वाला था कि बीसीबी प्रतिनिधि बोल पड़े, हम पाकिस्तान की बात से सहमत हैं, हमारे खिलाड़ी भी भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, हम भी हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं। 3. भारत का जवाब। भारत ने तर्क दिया कि उसने अभी 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर सफलता से कराया है, जिसमें पाकिस्तान भी खेला था और बांग्लादेश भी, तो अब क्या दिक्कत है। 4. संयुक्त इनकार, जॉइंट रिफ्यूजल। इस पर दोनों बोर्ड्स ने एक लिखित बयान, रिटन स्टेटमेंट जैसा कुछ पेश किया। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मिलता तो हम टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेने पर विचार करेंगे। वाई बीसीसीआई इज ट्रैप्ड। भारत क्यों फंसा? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत तो इतना ताकतवर है, वो दहाड़ क्यों नहीं रहा, वो फंसा क्यों है? इसके 3 बड़े और कड़वे कारण हैं। 1. ब्रॉडकास्टर्स का दबाव, ब्रॉडकास्टर प्रेशर। आईसीसी के मीडिया राइट्स स्टार डिज्नी के पास हैं और उन्होंने इसके लिए अरब डॉलर दिए हैं। ब्रॉडकास्टर्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया भारत बनाम पाकिस्तान मैच होता है। अगर पाकिस्तान नहीं आता तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी का गला पकड़ लेंगे और पैसे कम करने, डिवोल्यूशन की मांग करेंगे। आईसीसी यह नुकसान भारत पर डाल सकता है। 2. एशियाई ब्लॉक का टूटना, एशियन ब्लॉक। क्रिकेट की दुनिया में एशिया, एसीसी सबसे बड़ा पावर सेंटर है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए और श्रीलंका भी डगमगाया, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स हैं,
तो भारत एशिया में अकेला पड़ जाएगा। इससे सेना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, एनजेड, ऑस्ट्रेलियन देशों को भारत पर हावी होने का मौका मिल जाएगा। 3. वर्ल्ड कप का रोमांच। बिना पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, लेकिन वो एक ग्लोबल टूर्नामेंट कम और द्विपक्षीय सीरीज ज्यादा लगेगा। इससे ब्रांड वैल्यू गिरेगी। दोस्तों, अब गेंद आईसीसी के पाले में है, लेकिन आईसीसी खुद एक बहुत बड़े धर्म संकट में है। आईसीसी के सामने 2 ही रास्ते हैं और दोनों कांटों भरे हैं। रास्ता 1, भारत का साथ दे, सपोर्ट इंडिया। अगर आईसीसी कहता है नहीं, मैच भारत में ही होंगे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉयकॉट कर सकते हैं। नुकसान, टूर्नामेंट की चमक जाएगी, ब्रॉडकास्टर्स नाराज होंगे, कानूनी लड़ाई होगी। रास्ता 2, पाक बांग्ला की बात माने, हाइब्रिड मॉडल। अगर आईसीसी कहता है ठीक है, इनके मैच दुबई, श्रीलंका में करा लो। नुकसान, भारत, बीसीसीआई भड़क जाएगा। भारत कह सकता है हम होस्ट हैं, अगर हमारी नहीं चलेगी तो हम होस्ट नहीं करेंगे, और बिना भारत के तो आईसीसी खत्म है। आईसीसी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन उन्हें जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा। दोस्तों, इस ड्रामे का अंत क्या होगा? एक्सपर्ट्स 3 संभावनाएं जता रहे हैं। सिनारियो ए, पाकिस्तान को मनाना, द कॉम्प्रोमाइज। आईसीसी शायद पाकिस्तान को ज्यादा पैसा, रेवेन्यू शेयर देकर मनाने की कोशिश करे। हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि फाइनेंशियल मॉडल से मुंह बंद किया जाए। सिनारियो बी, भारत का सख्त रुख, आयरन फिस्ट। बीसीसीआई साफ कह दे जो नहीं आ रहा उसे बाहर करो, हम उनकी जगह स्कॉटलैंड या नीदरलैंड्स को खिला लेंगे। यह रिस्की है, लेकिन भारत यह कर सकता है। सिनारियो सी, हाइब्रिड मॉडल, द सरेंडर। शायद आईसीसी भारत को मना ले कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीग मैच बाहर करा लेते हैं, बाकी सब भारत में। लेकिन भारत इसके लिए आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि यह उसकी साख का सवाल है। दोस्तों, यह लड़ाई अब क्रिकेट की रही ही नहीं, ये पूरी तरह जियोपॉलिटिक्स है। पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया को दिखाए कि भारत सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश अपनी नई सरकार की भारत विरोधी छवि को मजबूत करना चाहता है, और भारत चाहता है कि दुनिया जाने कि वो आतंकवाद और ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। इस राजनीतिक रस्साकशी में पिस रहा है तो सिर्फ क्रिकेट फैन। दोस्तों, इस खबर के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग कह रहे हैं अगर ये दोनों नहीं आना चाहते तो मत आएं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। बीसीसीआई को झुकना नहीं चाहिए, ये ब्लैकमेलिंग है। आईसीसी को रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। वहीं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैंस इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं कि उन्होंने भारत को फंसा दिया। दोस्तों, कहानी का निचोड़ यह है, दुबई की मीटिंग में बड़ा ड्रामा हुआ है। बीसीसीआई पहली बार बैकफुट पर नहीं तो कम से कम सोच विचार की मुद्रा में जरूर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। अब अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आईसीसी कोई ऐसा फैसला ले पाएगा जो क्रिकेट को बचा सके, या फिर 2026 वर्ल्ड कप विवादों की भेंट चारज जाएगा? दोस्तों, इस नाजुक मोड़ पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए? क्या आईसीसी भारत का साथ देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय तर्क के साथ लिखें। ये बहस जरूरी है। वीडियो को लाइक करें ताकि दुनिया को इस साजिश का पता चले, और क्रिकेट की हर बिग ब्रेकिंग और इनसाइड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।